नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी ड्राइंग की वर्कशीट 55 जो आपके चैप्टर प्रकाश से है। और बेटा हम जैसा कि पहली वर्कशीट में लास्ट वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं, हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम देखेंगे दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। बेटा प्रतिबिंब के रेखा चित्र किस प्रकार से बनाने हैं, इसके रूल्स हम अपनी लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जानिए वन बाय वन कि ये जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, यह वस्तु की कब बनते हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है और उसकी प्रकृति कैसे होती है, इन सभी आरेखों से हम ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब वस्तु चित्र 1 में जब वस्तु अनंत पर है, देखिए बेटा ये देखिए फर्स्ट पहला चित्र, जब हमारी वस्तु अनंत पर है मतलब इन्फिनिटी पर है, वहाँ से रेज आ रही हैं बेटा। ये रेज समानांतर होती हैं, ये रेज यह किरणें समानांतर मानी जाती हैं किसके, मुख्य अक्ष के। बेटा अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर मानी जाती हैं तो यह देखिए टकरा के या किस पे मिलेंगी, यह सभी रेखाएं फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वर्कशीट में जो रूल्स पढ़े थे हम उसमें कर चुके हैं। यह बेटा फोकस पे मिलेगी और फोकस पे मिलने पर यह देखिए किस प्रकार का, किस पे प्रतिबिंब इसका, जब क्योंकि ये फोकस में मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस पर। और यह बहुत ही छोटा, बहुत ही बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा और यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि रेखाएं अपने आप से मिल रही हैं। ठीक है, और कैसा बनेगा ये, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह उल्टा होगा। तो देखिए बेटा चित्र 2 में ये देखिए आपको दिखा रखा है, जब आपका ऑब्जेक्ट, जब भी आपका जो बिंब है वह कहाँ पे है, सेकंड उसमें आपको दिखा रखा है सी से परे। देखिए बेटा सी ये रहा आपका, ये देखिए बेटा सी ये रहा, सी से परे ये आपका क्या है, बिंब है। तो देखिए एक किरण गई जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, फोकस से आ गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र पर ही वापस आ गई। यह रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे क्या बनेगी, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और इसका आकार और इमेज कैसा होगा बेटा, तो देखिए ये सी और एफ सेकंड वाले में देखिए बेटा यह कहाँ बन रहा है, यह है सी और एफ के बीच में बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे थर्ड वाला, जब आपका बिंब जो है वो किस पे बन रहा है, सी पर ही बन रहा है बेटा। तो देखिए सी पर ही बिंब है आपका, एक लाइन गई मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से होकर निकल गई, दूसरी लाइन बेटा जो जाएगी आपकी वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती हुई वापस आ जाएगी। और जब ये फोकस पे मिलेंगी और फोकस से होती हुई बेटा जहाँ पे ये वापस मिलेंगी वहाँ पे आपका ये इमेज फॉर्म करेगा। देखिए जैसे मैं दोबारा आपको चित्र में दिखा देती हूँ, प्रॉपर तरीके से देखिए बेटे, देखिए बच्चे यह लाइन मुख्य अक्ष पे है, यह किस पे निकल रही है, फोकस से होके जा रही है बच्चे। और जो लाइन फोकस से होके जानी है वो किस पे आ जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये दोनों लाइनें यहाँ कट करेंगी अपने आप को, यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, बिंब बन जाएगा। ठीक है, और ये बिंब कैसा होगा, क्योंकि ये सेम बन रहा है, सी पर ही बन रहा है तो यह बेटा सेम बनेगा, उल्टा बनेगा, सेम आकार का बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला देखिए बच्चे, जब सी और एफ के बीच में है आपका, ये रहा सी और ये रहा एफ, सी और एफ के देखिए बच्चे सी और एफ के बीच में है जब आपका बिंब, देखिए
सी ये रहा, एफ ये रहा, इसके बीच में बिंब है। तो ये एक लाइन गई इसके एक्सिस पे ही फोकस से होके आ जाएगी, दूसरी लाइन को भी जब हम कट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होती हुई आ जाएगी, और पीछे जब ये मिलेंगी जहाँ पे, वहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये कहाँ पे मिलेगी, अगेन इमेज कैसी बनेगी इसकी बच्चे, यह बड़ा बनेगा सी से परे, सी ये रहा था, सी से परे बना और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब वो फोकस पे है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है, फोकस से गई लाइन, फोकस से निकल गई, सीधे गई, निकल गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बेटा ये लाइन कहीं पे भी नहीं मिलेंगी और इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर बनेगी तो अत्यधिक बड़ी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। लास्ट बेटा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए ध्यान से, ये रहा पी, ये रहा एफ, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। यह गई बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस, और ये एफ से गई तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। नहीं, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फोकस से जा रही है एक लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। जब ये पीछे मिलेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका दर्पण के पीछे चित्र बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो देखिए बेटा, ये थे आपके आरेख, और ये आपको उत्तल दर्पण के आरेख दे रखे हैं बच्चे। ये उत्तल दर्पण, ये आपको, ये इसके समानांतर लाइन आई, जब ये रिफ्लेक्ट होती है बेटा, इसको पीछे में लाएंगे, जो दूसरी लाइन रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको भी पीछे में लाएंगे फोकस पर, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है बेटा, समानांतर रेखाएं आ रही हैं, तो मतलब वस्तु की स्थिति क्या है, समानांतर पर है। तो बिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, अत्यंत बिंदु आकार का बनेगा और आभासी व सीधा होगा। ऐसी दूसरी स्थिति देखिए बेटा, जब वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत तथा दर्पण के बीच में, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। ये देखिए बच्चे, ये आपका बना प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदुआकार, आभासी तथा सीधा। अब जान लेते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, देखिए वाहन उत्तल दर्पण में बेटा, यह देखिए प्रतिबिंब हमेशा कैसा बना है, सीधा। ये क्या था आपका अवतल, ये किसका, उत्तल। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, इसके 2-3 रीज़न होते हैं इम्पॉर्टेंटली। एक तो यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाएगा, सीधा। दूसरा बेटा, ये जो प्रतिबिंब बनाता है उसका आकार कैसा होता है, छोटा। तीसरा बच्चे, यह बहुत दूर तक का क्षेत्रफल कवर करता है, मतलब बहुत बड़े भाग तक को पीछे दिखाता है, ठीक है। जैसे कि हम अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सकते हैं। अगला देखिए बेटा, एक छात्र जो है वह वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा तथा इसकी व्यवस्था का आपको रेखा चित्र भी बनाना है। देखो बेटा, दर्पण चाहिए हमें, चित्र चाहिए कैसा, वास्तविक चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसा बनाना पड़ेगा, ये देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। तो इसके लिए बेटा ये रहा आपका वास्तविक, वास्तविक मतलब सेम, ठीक है, सेम आकार का। तो वह किस पे होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर ही होना चाहिए। तो आप ये वाला डायग्राम बना देंगे बेटा कि एक लाइन आई, ये आपका वो अवतल में दर्पण, ये आपका एफ, ये सी, ठीक है। यहाँ से रे गई फोकस पे आ गई, और यहाँ से रे गई, ये भी निकल आएगी आपकी कहाँ से,
और एक लाइन आपकी फोकस से गई, फोकस से ही वापस हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपका चित्र बन जाएगा बेटा। बहुत क्लियरली बना रखा है, ये ध्यान से देखिए, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और बेटा ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप। तो यह क्रियाकलाप आप लिखेंगे किसी दूर स्थित वस्तु जैसे कोई पेड़ या सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है उसको लेने के लिए प्रकाश की किरणों को एक दूसरे समानांतर में माना जा सकता है। ये समानांतर किरणें अवतल दर्पण के अक्ष के अनुदिश पड़ती हैं और परावर्तित होकर दर्पण के समान बिंदु पर मिलती हैं। इसे दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के फोकस पर उल्टा वास्तविक और अत्यंत छोटे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखिए बेटा, और इसके साथ आपको फिर ये बना देना है। ठीक है, तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।